नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज का और इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहरों और स्थलों के उपनामों के बारे में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके व्यापम और एमपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। कई बार यहाँ से आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और व्यापम के एग्जाम में तो बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और अभी मैंने कई पेपर देखे थे, जैसे एसआई का आपका एग्जाम या जेल प्रहरी का जो एग्जाम, तो यहाँ से काफी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे गए हैं हर एक सेट में, हर एक पेपर में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो ये सब चीजें बताऊंगा आपको, वो मैप के माध्यम से बताऊंगा। तो आप मुझे इसका एक बार रिव्यू जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जबलपुर की। तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है और इसको मार्वल सिटी के नाम से जाना जाता है या संगमरमर नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसको मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। न्यायिक राजधानी इसलिए जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट जबलपुर जिले में है। और इसकी 2 खंडपीठ हैं जो इंदौर और ग्वालियर जिलों में है। तो और इसके अलावा मैं बता दूं, जबलपुर जिले में जो नर्मदा नदी एक भेड़ा घाट बनाती है, एक जलप्रपात बनाती है भेड़ा घाट नामक जगह पर, वो अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भेड़ा घाट है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको एक सही जवाब वहां से चुनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर की चट्टानों के लिए भेड़ा घाट प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन जो है, यहाँ पे मंदिर और मूर्तियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको मंदिर या मूर्तियों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा महाकाल का बहुत फेमस है यहाँ पे जो मंदिर है, इसलिए इसको महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चूंकि मंदिर और मूर्तियां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको पवित्र नगरी भी कहा जाता है। और एक और इसका नाम है मंगल ग्रह की जन्मभूमि। तो इतने नाम हमारे उसके उज्जैन के हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पर बात करते हैं धार जिले की। तो धार जो है, ये राजा भोज की जो परमार वंश के राजा भोज थे, कहा जाता है कि उन्होंने ही भोपाल नगर को बसाया था और भोजपाल नगर के नाम से इसका नाम था। और उसके बाद फिर इसका नाम भोपाल हुआ, फिर ये हो गया भोपाल। आज हम इसे भोपाल के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और धार इसी कारण से, क्योंकि ये राजा भोज की राजधानी थी उतने टाइम पे, और तो इसलिए इसको भोज नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनने वाले हैं। पहला तो ये क्वेश्चन जो कई बार एमपीपीएससी तक में पूछा जा चुका है कि मंडीदीप जो भोपाल के पास में, वो किस जिले में आता है। तो मंडीदीप रायसेन जिले में आता है। इसके अलावा सांची, सांची भी आपका किस जिले में आता है। तो सांची भी आपका रायसेन जिले में ही आता है। तो 2 क्वेश्चन आपके ये तो 100% यहाँ से बनने ही है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। लोग जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो रायसेन के पास स्थित भीमबेटका, आपने बहुत इसका नाम सुना होगा। जो रायसेन जिले में है ये भीमबेटका, और जो प्राचीन इतिहास है भारत का, उसमें इसका बहुत योगदान है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे पत्थर के ऊपर चित्रकला की गई है, जिसको शैल चित्रकला के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को जो है, इस यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर, या जिसको बोलते हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी इसका मतलब सिलेक्शन हो चुका है। मतलब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक बन चुकी है। और यहाँ 600 से अधिक गुफाएं हैं। और इसके अलावा जो गुफाओं में जो चित्रकारी है, वो चित्रकारी नेचुरल कलर्स से है, मतलब प्राकृतिक कलर उसमें यूज किए गए हैं। तो ये बहुत ही फेमस है। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भीमबेटका किस जिले में है। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो यहां से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सांची। तो सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका उपनाम हो गया बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। और ये नाम इसलिए है क्योंकि जो द ग्रेट किंग अशोका जो थे, उन्होंने उनके स्तूप यहाँ पर हैं, इसलिए इसको
बौद्ध जगत की पावन नगरी भी जाना जाता है। और सांची में बहुत सारे स्तूप भी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम खजुराहो के बारे में। तो दोस्तों खजुराहो जो है आपका, ये तो बहुत ही मतलब फेमस है और शिल्प कला का तीर्थ इसको कहा जाता है। यहाँ पे जो मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं, तो उन मंदिर में शिल्प कला का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। उनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छा बनाया गया है, इसलिए खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम पन्ना की बात करते हैं। तो पन्ना तो बहुत ही फेमस है। पन्ना एकमात्र जो हीरा की खदान है वो पन्ना में ही है, और इसको डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। डायमंड सिटी या हीरा नगरी के नाम से पन्ना को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर जो शहर है अच्छी सिटी है और इसको मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके और जो दूसरे नाम हैं, इसको कपड़ों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अहिल्याबाई जो होलकर थी उनके नाम से भी इसको अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, धार जिले में जो पीथमपुर है, पीथमपुर एक कहना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया ये है। तो इस इंडस्ट्रियल एरिया को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली डेट्रॉइट ऑफ इंडिया मतलब होता है, एक डेट्रॉइट एक शहर है, और उस शहर में जो इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पे ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है, कार बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा है, और ये पीथमपुर में भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा चेन्नई भी है, चेन्नई को भी डेट्रॉइट ऑफ इंडिया या डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिवनी जिले की। तो सिवनी, और इसको हिंदी में सिवनी बोलते हैं, एक्चुअली ये है सिवनी। तो सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। इसके अलावा हम कटनी की बात करते हैं। तो यहाँ कटनी जिला यहाँ पड़ेगा आसपास। तो इसमें एक्चुअली मैप में वो दिख नहीं रहा है कटनी जिला, तो कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इंदौर के बारे में एक और पॉइंट अपना है, जो इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और व्यावसायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मांडू की। तो मांडू एक बहुत ही फेमस जगह है, मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल भी है, और इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, या हिंदी में इसको बोलें आनंद नगरी इसको कहा जाता है। इसके अलावा महलों की नगरी भी मांडू को कहा जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार बन चुका है। इसके अलावा जो मालवा का जो पूरा एरिया है, मालवा का पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बालाघाट की। तो बालाघाट में जो मैग्नीज खनिज होता है, इसकी अधिकता होने के कारण सबसे ज़्यादा मैग्नीज बालाघाट में होता है, इसलिए इसको मैग्नीज नगरी या मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर के बारे में। तो जो ग्वालियर आपका जिला है मध्य प्रदेश का, चूंकि ये तानसेन जो थे अकबर के दरबार में ये थे, तानसेन और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो इनकी जन्मभूमि होने के कारण इसको तानसेन नगरी भी कहा जाता है, और इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मतलब ग्वालियर ही है जिसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेहर के बारे में। तो मेहर बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर देवी जी का एक पहाड़ी के ऊपर एक देवी जी का मंदिर भी है, और मेहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है, या मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी मेहर को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं खंडवा और खरगोन की। तो खंडवा और खरगोन मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले के नाम से फेमस हैं, और जो रीवा है, तो रीवा आपका जाना जाता है सफेद शेरों के लिए, तो इसको सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। तो रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। सागर की अगर हम बात करें, तो सागर जो हमारा है, सागर को स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ
मध्य प्रदेश सागर को कहा जाता है। इसके अलावा जो हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे आपका भोपाल है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल तो खैर है ही। इसके अलावा भोपाल से थोड़ी ही दूर पर, करीब 15-16 किलोमीटर दूर पर एक जगह है भोजपुर, जहाँ पर राजा भोज ने एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया था भगवान शंकर का, और भोजपुर को मध्य प्रदेश के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो भोपाल में भोपाल स्थित भारत भवन है, इसको प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पे जो थिएटर से जुड़े लोग हैं उनके बहुत सारे नाट्य वगैरह, नृत्य वगैरह, ये सब यहाँ पे चलते रहते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही रहता है। तो प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन को कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पचमढ़ी की। तो जो पचमढ़ी खैर बहुत बहुत ही मतलब फेमस है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, पचमढ़ी को पहली चीज तो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ टूरिस्ट, हेवन ऑफ टूरिस्ट कहा जाता है। बहुत अच्छा हिल स्टेशन यहाँ पर है पचमढ़ी। और इसके अलावा समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी है आपकी पचमढ़ी, मतलब आपकी जो समर में आपकी जो राजधानी है वो पचमढ़ी में शिफ्ट हो जाती है। मतलब इसको तीसरा इसका जो नाम है वो है पर्यटन राजधानी, इसको पर्यटन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे नाम आपके पचमढ़ी के हैं। इसके अलावा अब कुछ और पॉइंट अगर बचते हैं तो जैसे आपकी बेतवा नदी है जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है, द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। इसके बाद चिप्रा नदी जो है, चिप्रा नदी को उज्जैन, चिप्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कुंभ का जो मेला है वो उज्जैन में ही चिप्रा नदी पे ही लगता है, और चिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, द गंगा ऑफ मालवा। तो दोस्तों ये थे इतने सारे जिन जो उपनाम हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे कवर किए हुए हैं। शायद ही मुझे लगता है कि कोई छूट गया होगा, और ज़्यादातर मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में इस टॉपिक से आएंगे। इसके अलावा ये वीडियो का जो तरीका था थोड़ा सा गंदा जरूर हो गया है, ये सब स्क्रीन आपको गंदी दिख रही होगी, लेकिन मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं मैप लेके मैंने कोशिश ऐसी करी है ताकि आपको मैप में थोड़ी सी उन लोकेशंस के बारे में भी पता चले कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगे तो आप मुझे मतलब कमेंट करके बता दें, तो मैं फिर ये तरीका चेंज कर दूंगा। और दोस्तों अब जैसा भी हो आप कमेंट करके जरूर बताएं इसको। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको यहाँ से जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाएं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।